नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे पुस्तक परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ऑडियो नंबर 22, अध्याय 9, आनंदित भक्त और उसका लौकिक रोमांस। छोटे महाशय, बैठिए, मैं अपनी दिव्य माँ के साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने चुपचाप कमरे में श्रद्धा भाव के साथ प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के दिव्य स्वरूप रूप ने मुझे चौकाचौंध कर दिया। रेशमी सफ़ेद दाढ़ी और बड़ी बड़ी तेजस्वी आंखें, वे पवित्रता का साक्षात अवतार प्रतीत हो रहे थे। ऊपर उठा हुआ चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि मेरे आने से उनकी भक्ति में विघ्न पड़ गया है। उनके स्वागत के सरल शब्दों ने मुझ पर बहुत कठोर प्रभाव डाला था। ऐसा बुरा मुझे इससे पहले कभी नहीं लगा था। मेरी माँ के मृत्यु के कारण को मैं अभी तक सबसे बड़ा दुख समझता था। अब दिव्य माँ के साथ बिछे, वो भी मेरी वजह से, मैं फर्श पर लेटकर विलाप करने लगा। छोटे महाशय, स्वयं को शांत करे। संत को सहानुभूति के साथ दुख भी हो रहा था। किसी समुद्र में अकेले छोड़े दिए गए व्यक्ति की तरह मैंने उनके चरण कसकर पकड़ लिए कि मेरी सहायता वे ही कर सकते हैं। गुरुदेव, कृपया आप मेरा बचाव करें। दिव्य माँ से पूछिए, क्या उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ेगी? इस प्रकार का वचन आसानी से नहीं दिया जा सकता था। मास्टर शांत हो गए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि मास्टर महाशय जगत माता के साथ गहरे अंतरंग वार्तालाप में थे। मैं ये सोचकर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था कि मैं उनको नहीं देख सका जिन्हें मास्टर महाशय की नज़रें अभी भी देख पा रही थी। बेशर्म होकर मैं उनके पैर पकड़कर उनसे मध्यस्थता करने की याचना करने रहा था। वे सौम्यता से इसका विरोध भी कर रहे थे। मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी याचना पहुँचा दूंगा। अतः मैं हार मानकर उन्होंने सहानुभूति के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उनके इन्हीं शब्दों में ना जाने क्या शक्ति थी जिसने मेरी विरह व्याकुलता तुरंत खत्म हो गई। महाशय, अपना वचन याद रखिएगा। मैं उनका संदेश पाने के लिए शीघ्र ही वापस आऊँगा। कुछ ही क्षण पहले सिसकिया से गला रुद्ध हो रहा था, वो अब आनंद की आवाज़ से गूंज रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मेरा मन अतीत की स्मृतियों से भर गया। 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट, जहाँ मास्टर महाशय का निवास था, वहाँ कभी हमारा घर हुआ करता था। मेरी माँ की मृत्यु का स्थान। यहाँ मेरा मन अपनी माँ के बिछे से टूटा था और आज मेरी आत्मा जगत माता की अनुपस्थिति से उनके बिछो को माँ तार तार हो गई थी। इस घर की दीवार मेरे दुख और मेरे उपचार की साक्षी थी। मेरे कदम उत्सुकतापूर्वक तेजी से चल रहे थे जब मैं वापस गुरुपार रोड वाले घर पर आया। अपनी छोटे से कमरे से एकांतवास पाने गया। मैं 10 बजे रात तक ध्यानावस्था में रहा। गर्माहट भरी भारतीय रात के अंधेरे में कमरा अचानक अद्भुत दृश्य के साथ रोशन हो उठा। दिव्य आभा से युक्त जगत माता मेरे सामने खड़ी थी। उनका कोमलता से मुस्कुराता हुआ चेहरा परम सौंदर्य का रूप था। मैंने तुमसे सदा ही प्रेम किया है और मैं सदा तुमसे प्रेम करती रहूंगी। आकाशीय आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी कि मैं अदृश्य हो गई। सूरज की किरणें अभी निकलने ही शुरू हुई थी कि मैं मास्टर महाशय के घर दूसरी बार चला गया। प्रेम से परिपूर्ण उन स्मृतियों के साथ भाव विभोर होकर मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ चौथी मंजिल में उनके कमरे के सामने पहुंच गया। बंद दरवाजे के हैंडल के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ था। मुझे लगा संत को निजाता चाहिए। दरवाजे के सामने पेशापस में मैं खड़ा हो गया था। तभी मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाज़ा खोल दिया। मैं उनके चरणों में झुक गया। अपनी दिव्य खुशी को छुपाते हुए मैंने गंभीर भाव चेहरे पर बनाए। महाशय, मैं बहुत जल्द ही आपका संदेश के लिए आ गया हूँ। क्या आपकी प्रिय जगत माता ने मेरे विषय में कुछ कहा? शैतान छोटे महाशय, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद मेरे गंभीर मुखौटे को उन पर कई प्रभाव नहीं पड़ा था। इतनी रहस्यमता क्यों? इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी भाषा में बात नहीं कर सकते? मैं थोड़ा चिढ़ गया था। क्या तुम्हें मेरी परीक्षा लेनी जरूरी थी? उनके शांत आंखों में समझदारी और विवेक था। क्या कल रात 10 बजे दिव्य माँ के द्वारा जो तुम्हें कहा गया, उसमें मेरे द्वारा कुछ जोड़ना बाकी है?
मेरे आत्मा के द्वार खोलता मास्टर महाशय के हाथ में है। मैं फिर से उनके चरणों में साष्टांग लेट गया, परंतु इस बार मेरी आंखों से पहले आंसू अत्यंत खुशी के थे, दुख के नहीं। तुम सोचते हो तुम्हारी भक्ति ने माता की अत्यंत करुणा को नहीं छुआ होगा? ईश्वर के मात्र रूप जिसकी भक्ति तुमने मानव रूप और दिव्य रूप दोनों स्वरूप में की है, वो उस कातर पुकार को कभी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ये सीधे साधे संत कौन थे जिनके छोटे से छोटे प्रार्थना को भी परमात्मा बड़े प्यार से स्वीकारते थे? इस संसार में उनकी भूमिका बहुत साधारण थी। मेरी दृष्टि में विनम्रता इसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूपी थी। इस एमहर्स्ट स्ट्रीट हाउस में मास्टर महाशय लड़कों के लिए छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। कहीं डांट फटकार नहीं, उनका अनुशासन किसी नियम अथवा छड़ी की वजह से नहीं था। इन सादगीपूर्ण कमरों में उच्चतर गणित सिखाया जाता था और प्रेम का रसायन शास्त्र जो पुस्तक में नहीं मिलता है। अमेध विचारों के जगह वे आध्यात्मिक सत्संगों द्वारा ज्ञान का प्रसार करते थे। जगत माता के प्रेम में गहरी तल्लीनता से डूबे मास्टर महादय एक बच्चे से ज़्यादा आदर पाने की भावना नहीं रखते थे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु कुछ समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उनके मार्गदर्शन के द्वारा तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति एक अगाध ज्ञान और अनुभूति में परिवर्तित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।